नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। बजट 2020 को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के अलावा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए बजट को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के अलावा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। बैठक में सभी जिलों से बीजेपी ने 3-3 पदाधिकारियों को बुलाया था। इस बैठक में जयंत सिन्हा मास्टर ट्रेनर के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने बजट को लेकर जो पदाधिकारी बैठक में आए थे उन्हें ट्रेनिंग दी। ये माना जा रहा है कि बीजेपी बजट को लेकर आम जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना चाहती है। साथ ही साथ इस बैठक का मकसद ये भी था कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएं। इससे पहले बजट तैयारियों को लेकर कांग्रेस भी एक बैठक कर चुकी है। इस बैठक में जाने माने अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कल गुना पहुंचने वाले हैं। वहीं कमलनाथ सरकार के 5 बड़े मंत्री भी गुना में मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 6 साल बाद एक साथ गुना पहुंचने वाले हैं। वहीं दोनों के बीच में इस मुलाकात को लेकर काफ़ी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य के बीच में लगभग 40 से 45 मिनट की गोपनीय चर्चा भी होनी है। बताया जा रहा है कि इस गोपनीय चर्चा में राज्यसभा की नॉमिनेशन और वचन पत्र में किए गए बातों पर चर्चा हो सकती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी अपने प्रोटोकॉल में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कार्यकर्ता किसी भी प्रकार का अपव्यय न करें, वहीं उनका ढोल धमाकों और पटाखों से स्वागत न करें। बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से भेंट करने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन भी मुस्तैद है और प्रशासन ने एक बड़े स्तर पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम कर रखा है। विकास दीक्षित, न्यूज़ 18 गुना। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह ने आज न केवल अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला बल्कि अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी बयान दिया। उन्होंने सीए का समर्थन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इसे लागू करना ही पड़ेगा। वहीं उन्होंने आईफा को लेकर कहा कि दिल्ली कॉलेज में आईफा का आयोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की परीक्षाओं और पढ़ाई पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंदौर के प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज में हो रहे आईफा अवार्ड से यहाँ के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय तेज आवाज में संगीत बजाया जाएगा और क्लासरूम भी मेकअप रूम बनाए जाएंगे जिससे बच्चों के इम्तिहान में निश्चित रूप से व्यवधान होगा। इसके लिए स्थान परिवर्तन करने के लिए मैंने कहा है, आईफा होना अच्छी बात है लेकिन उसका स्थान परिवर्तन होना चाहिए। इससे पहले ट्वीट कर भी लक्ष्मण सिंह अपना विरोध जता चुके हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सीए कानून बन चुका है, कानून बदलने के लिए बहुमत चाहिए। यदि बहुमत नहीं है तो हमें उस कानून को मान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं कि प्रदेश में लागू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यह लागू होना चाहिए। संसद किसी एक पार्टी की नहीं होती है। पहले नागरिकता 11 साल में देते थे, अब इसे 4 साल कर दिया गया है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और उनको मालूम है कि उनकी सरकार है बिल्कुल बहुमत के करीब है, ऐसे में उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरा जो मामला है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है, इसकी टीस भी कहीं ना कहीं उनके मन में है। इसीलिए वो अपनी सरकार को घेरने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा एक बार फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह यह है कि झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र ने सीएम कमलनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उनसे यह गुजारिश की गई है कि मार्च महीने में इंदौर में जो आईफा अवार्ड आयोजित किया जा रहा है वहां पहुंचने वाले मेहमानों और फिल्म जगत के कलाकारों को कड़कनाथ मुर्गा और दाल पानिया व्यंजन के रूप में परोसा जाए। झाबुआ का कड़कनाथ अपने लो फैट मीट और हाई प्रोटीन के कारण पहचाना जाता है। काला रंग इसकी विशेष पहचान है, यहाँ तक कि इसका मांस और खून भी काला होता है। कड़कनाथ मुर्गे के मीट में 10 तरह की बीमारियों से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। अपने औषधि गुणों के चलते कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड देश प्रदेश में है। वहीं झाबुआ और आसपास के इलाके में भी दाल पानिया काफी लजीज व्यंजन माना जाता है। पानिया मक्खी के आटे से बनाया जाता है जिसे पलास और बरगद के पत्तों के बीच में रखकर आग पर सेका जाता है। झाबुआ समेत पूरे अंचल में विशेष रूप से मेहमानों को दाल पानिया परोसा जाता है। झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी आईएएस तोमर ने यह पत्र सीएम कमलनाथ को लिखा है। अब सरकार इस पर क्या विचार करती है, लेकिन अगर इस पर विचार किया जाता है तो निश्चित रूप से झाबुआ के कड़कनाथ और दाल पानिया को एक नई वैश्विक पहचान मिलेगी।
भीम आर्मी के बंद के आह्वान के बाद उज्जैन में भी बंद का थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिला है। उज्जैन में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराने की कोशिश की है कुछ दुकानें। हालांकि आज रविवार होने के कारण अमूमन दुकानें फिलहाल कुछ बंद थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बंद के आह्वान के बाद QRF की टीम और उज्जैन की जो पुलिस है यहाँ पर, उन्होंने जरूर सतर्कता बरती हुई थी और यही सतर्कता रही सबसे बड़ा कारण रहा कि कुछ अनहोनी और इस तरह की कोई घटना यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्होंने कुछ दुकानें जरूर बंद कराने की कोशिश की है। प्रदेश में पहली बार IFS सर्विस मीट का आयोजन हो रहा है। आज इस आयोजन का दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कितना मस्ती भरा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अधिकारियों के पूरा परिवार शामिल है। अधिकारियों का परिवार यहाँ पर बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ मस्ती मजा करता हुआ नजर आ रहा है। अंताक्षरी खेली जा रही है, कल्चरल एक्टिविटीज भी हो रही हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं अपना ग्रुप बनाकर एंजॉय कर रही हैं और वहाँ पुरुष अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। 4 ग्रुप बांटे गए हैं जिसमें जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 4 ग्रुप हैं और चारों यहाँ पर ग्रुप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज में और बहुत ही मस्ती मजे के साथ आज पूरे दिन धमाल मचाने के साथ यहाँ पर अधिकारियों के परिवार आ जुटे हैं। पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन पर साफ तौर पर इनका कहना है कि ये आयोजन एनर्जी गिवर होता है और जिस तरीके से स्ट्रेस आम दिनों में बढ़ गया है, कहीं ना कहीं इस तरीके के आयोजन और जिस तरीके का ये इवेंट हो रहा है, आगे भी ऐसे आयोजन होते रहे, यही इस आयोजन में शामिल हो रहे लोगों की मांग है। न्यूज़ 18 पर हम आपको भोपाल की बहादुर बेटी काव्या की पूरी कहानी सुना रहे हैं। हम इस वक्त गांधीनगर में काव्या के घर पर ही मौजूद हैं और यही वो जगह है जहां से उस बदमाश ने काव्या के घर में घुसने की कोशिश की थी। बदमाश इस बालकनी के सहारे घर में घुसा और उसने इस एंगल से अपना हाथ डाल के जो दरवाज़ा है उसको खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद वो घर में एंटर किया। यहाँ पर आने के बाद काव्या और उनके माता पिता अलग अलग कमरों में सो रहे थे। मैं दिखाना चाहूँगा वो कमरा जिसमें काव्या सो रही थी और उनके माता पिता। इस कमरे में काव्या के माता पिता थे जो सो रहे थे, लेकिन बदमाश ने पहले इस कमरे की कुंडी लगाई और फिर ये कमरा जहाँ पर काव्या लेटी हुई थी वहाँ पर वो घुसा और काव्या के साथ उसने मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया और बदमाश को यहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। जो बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो पूरी घटना हुई और काव्या ने बहादुरी के साथ उस बदमाश का सामना किया। लेकिन बड़ी बात कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी है कि आखिरकार किस तरीके से बदमाश रिहायशी इलाकों में घुसकर, घर के अंदर घुसकर इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का साहस जुटा रहे हैं। पुलिस को इन पर और सख्ती से निपटने की जरूरत है। राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर लापता हुए 8 बच्चों में से पुलिस ने 6 को ढूंढ लिया है, जबकि 2 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। राजधानी भोपाल के नए व पुराने शहर से 8 बच्चे 24 घंटे के अंदर लापता हो गए थे। इन बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बनाई थी। थाना स्तर पर गठित टीमों ने 8 बच्चों में से 6 को ढूंढ लिया है। थाना स्तर पर गठित की गई टीम ने गोविंदपुरा इलाका, अवधपुरी इलाका, MP नगर क्षेत्र, छोला मंदिर क्षेत्र, इसके अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। जबकि पिपलानी इलाके से लापता निशा परिहार 13 साल, इसके अलावा थाना साजनाबाद से लापता 12 साल के पुष्पेंद्र की तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इन दोनों बच्चों को भी जल्द ढूंढ लिया जाएगा। इन सभी मामलों में अपहरण जैसी कहानी निकलकर सामने नहीं आ रही है। पुलिस का दावा है कि बच्चे पारिवारिक कारणों से घर से बाहर चले गए थे। देवास में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। देवास में सीवरेज का हो रहे काम को लेकर नगर निगम और निजी कंपनी की लापरवाही अब जानलेवा साबित हो रही है। सीवरेज का काम करने के लिए लगे 3 मजदूरों में से 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। देवास के आकर बॉम्बे नेशनल हाईवे से लगे दुर्गा नगर अमृत नगर के बीच में सीवरेज की खुदाई अब जानलेवा साबित हो रही है। इस काम में लगे 3 मजदूर मिट्टी में धंस गए, जिसके कारण 1 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, 2 मजदूर घायल हैं। सीवरेज के काम में एक गड्ढा कराया गया था
जो कई दिनों से खाली पड़ा हुआ था। नगर निगम ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अधूरे काम को लेकर रहवासियों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी। बावजूद इसके नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं हुई और आलम ये रहा कि यहाँ पर अब दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। जेसीबी पोकलेन की मदद से गड्ढे में फंसे मजदूरों को निकाल लिया गया, लेकिन एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा काम गुजरात की निजी कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन नगर निगम इस ओर किसी तरीके की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है और यही कारण है कि अब सीवरेज का काम लोगों के लिए जानलेवा साबित होने लगा है। धार के अमझेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलिया में एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे को तेंदुओं ने अपना शिकार बना डाला। दरअसल अमझेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलिया में 7 वर्षीय मासूम बच्चा अपने परिवार वालों के साथ खेत पर सो रहा था। इसी दौरान तेंदुआ दबे छुपे पैरों से आया और बच्चे को उठाकर गहरी खाई में ले गया। इस दौरान बच्चे के माता पिता ने तेंदुए को बच्चे को ले जाते हुए देखा और उन्होंने उसका पीछा भी किया, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए तेंदुए ने बच्चे को बुरी तरीके से नोच डाला। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की उसने जांच शुरू की, लेकिन इस पूरे मामले में बच्चा अपनी जान गंवा चुका था। वहीं वन विभाग की टीम ने इस पूरे मामले में बच्चे के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की है। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ कृषि मेले का उद्घाटन इस वक्त चल रहा है। सीएम वहां पर मौजूद है, कृषि मंत्री मौजूद है और सीधी तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर के सांसद भी वहां पर मौजूद हैं, महापौर वहां पर नजर आ रहे हैं और कई मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सांसद माननीय श्री सुनील सोनी जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय श्रीमती छाया वर्मा जी, और हम मंच पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगणों को। श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी, विधायक हरसीवा, श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर, श्री एजाज निवर, महापौर नगर पालिक निगम रायपुर, श्रीमती उत्तरा कमल भारती, अध्यक्ष जनपद पंचायत हरसीवा, श्रीमती कविता विनय मेंढरे, जिला पंचायत सदस्य, श्री इंदर साहू, जनपद सदस्य, श्री सुमन दीगर, सरपंच कुलसी, श्री राजेंद्र पप्पू बंजारे, श्री नारायण कुर्रे, और इसके साथ ही राज्य गीत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रीय कृषि मेले की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की है। 23 से 25 फरवरी तक का ये मेले का आयोजन होगा। करीब 32 एकड़ क्षेत्र में मेले का आयोजन हो रहा है। देश No
शर्मा आप मन नरवा गरवा कुआ बाड़ीला बचाए के बात ला कभू नहीं सुने रहे। एक चिंता आप मन के बीच के कोनो खेती करैया हल चलैया किसान ही कर सके थे, और वो किसान है हमार राज्य के विकास रूपी नाव के खेवैया हमार मुख्यमंत्री भूपेश भैया। तावो ये राष्ट्रीय कृषि मेला के उद्घाटन के अवसर पर अपन मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत करे बर हम आमंत्रित करत हन माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी ला। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह के साथ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादी द्वारा इस गिफ्ट पैक में प्रीमियम घी, कुकीज, डेयरी व्हाइटनर और सुगंधित मीठा दूध भेंट स्वरूप रखा गया है। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी जी को, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पुष्पगुच्छ और मोती भेंट करने के लिए। ये मोती जय मां संतोषी महिला स्व सहायता समूह भाटपाल बस्तर द्वारा प्रदेश में प्रथम बार उत्पादित किया गया है। महिला स्व सहायता समूह द्वारा मोती माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भेंट किया गया कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री धनंजय देवांगन जी को, कृषि सचिव छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ, प्रतीक चिन्ह और मोती भेंट करने के लिए। धनंजय देवांगन सचिव कृषि से पुनः निवेदन माननीय मंत्री महोदय श्री शिव डहरिया जी के स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं राज्य के परिवहन, आवास एवं वन मंत्री माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी। हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपके स्वागत के लिए हम पुनः निवेदन करते हैं श्री धनंजय देवांगन जी से। माननीय मंत्री महोदय श्री मोहम्मद अकबर जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री धनंजय देवांगन जी। पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह। माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर S.K. पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। डॉक्टर S.K. पाटिल आमंत्रित हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी के स्वागत के लिए। श्री पाटिल जी से पुनः निवेदन माननीय श्रीमती छाया वर्मा जी के लिए, सांसद राज्यसभा, उनके स्वागत के लिए पुनः निवेदन श्री S.K. पाटिल जी से। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।